नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस उसकी टॉप खबरें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो ऑरा स्टील ड्रोन्स की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। एक स्केल्ड वर्जन का ट्रायल किया गया, एक प्रोटोटाइप का ट्रायल किया गया, जो कि IISc बेंगलोर में किया गया। और ये कहा जा रहा है, जो कुछ स्टूडेंट्स ने इसका ट्रायल किया था वहां पर IISc बेंगलोर में, जो उनकी अनमैन्ड एरियल व्हीकल वाली जो लेबोरेटरी है, वहां के स्टूडेंट्स या वहां के शोधकर्ताओं ने जब इसका ट्रायल किया, वहां पे DRDO के ऑफिशियल्स भी थे, ADA के ऑफिशियल्स भी थे। उनका कहना है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो डिफेंस प्रोजेक्ट है और वही डेल्टा विंग वाला प्रोजेक्ट हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है, जो कि ऑरा के नाम से जाना जाएगा और आगे चल के ये एक बड़ा रूप लेने वाला है। इसमें माइक्रोजेट इंजन प्रोपल्सन का इस्तेमाल किया गया, यानी कि छोटे जेट प्रोपल्सन का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ये स्केल्ड वर्जन है, एक प्रोटोटाइप वर्जन है। और इसकी जो उड़ान है, वो उसकी जो स्पीड थी वो लगभग 190 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से थी। ये जो प्रोटोटाइप है वो 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम सकता है, गति कर सकता है, पर इसका थ्रॉटल 50% ही रखा गया था, क्योंकि यह पहला अभी शुरुआती प्रोटोटाइप है, इसलिए इसका थ्रॉटल 50% पे ही इस्तेमाल इसको किया गया था। इसका टेक ऑफ जो स्पीड है वो 150 किलोमीटर पर आवर की है और इसका जो लैंडिंग स्पीड है वो लगभग 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है। इसका जो डिजाइन है वो ADA की तरफ से ही बनाया गया था, पर इसके जो मोल्ड कंपोजिशन है, इसका एयरफ्रेम का इंटीग्रेशन, इंजन, फ्यूल टैंक, ये सभी जो डिजाइन किया गया वो IISc बेंगलोर के द्वारा ही किया गया, उनके एरोस्पेस इंजीनियरिंग UAV लैब के द्वारा ही किया गया। इसका जो ट्रायल है वो तनेजा एरोस्पेस एंड एविएशन लिमिटेड के एयरफील्ड में किया गया, जो कि हौसुल में है। और इसके द्वारा जो एल्टीट्यूड अचीव किया गया वो लगभग 100 मीटर का था। वहां के ऑफिशियल्स ने ये नहीं बताया कि इसमें इंटरनल वेपन बे होगा या नहीं होगा, या एक सर्विलांस ड्रोन होगा, पर यह साफ साफ क्लियर हो रहा है कि ऑरा पे काम किया जा रहा है और जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए हम एक ऐसे ड्रोन पे काम कर रहे हैं जो कि स्टील्थ ड्रोन होने वाला है, डेल्टा विंग वाला होने वाला है, और आगे चल के ये जरूर सी बात है कि इसमें वेपन बे भी आएगा। वही बात कर लेते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर की। कल जो स्पीच निकलकर सामने आई है, जो उन्होंने दिवाली सैनिकों के बीच में बिताई है, लोंगेवाला पोस्ट के पास में बिताई है, लोंगेवाला एरिया में बिताई है, वहां पर उन्होंने भाषण दिया। उसमें यह साफ साफ क्लियर किया है कि यदि कोई जो दुश्मन है वो हमारी परीक्षा लेना चाहेगा तो उससे हमें सीख मिले या उसको हम सीख दें, पर हम अपने मिलिट्री का इस्तेमाल करेंगे, ये उन्होंने अपने भाषण में कहा। मतलब दुश्मन को हम मजा चखाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और उन पर आक्रमण करने पर हम कभी सोचेंगे नहीं, उनका जो जवाब देना है उसमें कभी सोचेंगे नहीं। भले उससे हमें सीख लेने को मिले, या हमारी हार हो जाए, या हमें पिटाई हो जाए, या हमें उससे हम उसको सीख दे दें, या उनकी पिटाई हो जाए, पर इस चीज में दो राय नहीं रहेगी कि हम लड़ने से पीछे हटेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने बिना चीन का नाम लेते हुए ये कहा कि कुछ देश अपना एक्सपेंशनिस्ट जो माइंडसेट है उसको लेकर चल रहे हैं और अपनी जो क्षेत्र है उसके विस्तार को बढ़ाने के लिए और आसपास की स्टेबिलिटी को खराब कर रहे हैं। यही चीज ईस्ट एशिया समिट जो हो रहा था उसमें हमारे विदेश मंत्री की तरफ से भी कहा गया। हालांकि उसमें हमारे प्रधानमंत्री को जाना था, पर प्रधानमंत्री ने जो दिवाली है वो सैनिकों के बीच में मनाने की सोची या उस पर डिसीजन लिया, तो इसके लिए हमारे विदेश मंत्री को इस ईस्ट एशिया समिट में जाना पड़ा। और वहां पर भी उन्होंने साफ साफ कहा कि जो साउथ चाइना सी में हो रहा है वो आसपास के ट्रस्ट को बिगाड़ने वाला है, और जो चल रहा है, उन्होंने भी चीन का नाम नहीं लिया, पर चीन को सीधे सीधे निशाना बनाया कि ये जो साउथ एशिया में चल रहा है वो आसपास के देशों के ट्रस्ट को बिगाड़ रहा है। लोंगेवाला जाने पर हमारे जो प्रधानमंत्री के द्वारा अर्जुन टैंक की सवारी की गई। अब अर्जुन टैंक की सवारी से लोगों ने कयास लगाना स्टार्ट कर दिया कि 118 टैंक का जो ऑर्डर अभी बचा हुआ है, जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को देना है इंडियन आर्मी की तरफ से, वो जल्द ही दिया जा सकता है। यहाँ पर दो चीजें मैं क्लियर करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री की जो ये यात्रा हुई है या जो विजिट हुई है, उसमें उन्होंने जो टैंक की सवारी की है वो इसलिए अर्जुन टैंक की सवारी की गई है कि आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करने के लिए या मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए। इससे कहीं भी डिनोट नहीं होता है कि अर्जुन टैंक को अभी हाल फिलहाल में खरीद लिया जाएगा, पर अर्जुन टैंक को खरीदा भी जाएगा। 118 जो क्वांटिटी आंकी गई है वो खरीदा जाएगा, और ये जो अर्जुन का नया वर्जन है वो होने वाला है, जिसमें कि कुछ 72 संशोधन के बाद इसको तैयार किया गया है। अर्जुन टैंक को भारत
भारतीय आर्मी इसलिए नहीं खरीदती है क्योंकि इसका वजन बहुत ज्यादा है, और असल में इस अर्जुन टैंक को इसीलिए डिजाइन किया गया था कि यह पाकिस्तान के खिलाफ वेस्टर्न बॉर्डर पर लगाया जाए, और इसका वजन ज्यादा होने के कारण यह वेस्टर्न बॉर्डर पे ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको वर्सेटाइल नहीं कर सकती है भारतीय आर्मी अभी, क्योंकि इसका वजन ज्यादा है। हम ईस्टर्न बॉर्डर पे इसको नहीं लगा सकते हैं। ईस्टर्न बॉर्डर हमारा बहुत ज्यादा बड़ा बॉर्डर है और वहां पर हमें हल्के टैंक की आवश्यकता है, जो कि अभी हम कमी देख भी रहे हैं चीन के साथ स्टैंड ऑफ में, क्योंकि अर्जुन टैंक में जो इंजन है वो जर्मन इंजन है। इसके अलावा अन्य जर्मन पार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर यह भी प्रॉब्लम है कि आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया के कारण हम इसको खरीद लें, पर फिर से हमें जर्मनी पर निर्भर रहना पड़े, और जर्मनी हमारा उतना विश्वसनीय पार्टनर नहीं है, तो भारत के लिए आगे चल के गड़बड़ी होने वाली है। इसलिए हमें प्रैक्टिकल वे में सोचना चाहिए कि क्या अर्जुन टैंक को भारतीय आर्मी अगर ले लेती है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में ले लेती है, तो क्या वो उसको चला पाएगी या उस पर विश्वास कर पाएगी। तो ये सब सारे चक्कर हैं, इस कारण से अर्जुन टैंक की इतनी ज्यादा अभी इंडियन आर्मी में जो ऑर्डर है वो नहीं दिया जा रहा है। पर आपको ये पता है कि 124 की संख्या में ऑलरेडी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और आगे चल के कुछ 124 118 की और ऑर्डर दिया जाना है। पर इससे ये क्लियर नहीं होता है, जो हमारे प्रधानमंत्री की यात्रा है इससे ज्यादा क्लियर नहीं होता है कि अभी ही वो अर्जुन टैंक का ऑर्डर दे दिया जाएगा। वही बात करते हैं QR शैम की, यानी कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल की। इसका ट्रायल किया गया DRDO के द्वारा, चांदीपुर उड़ीसा में ट्रायल किया गया, बालासोर के कोस्ट पे इसका ट्रायल किया गया, और फ्राइडे को ये ट्रायल हुआ था, और आज जाके इसकी वीडियो निकलकर सामने आई है, इसकी पिक्चर्स निकलकर सामने आई है। आपको पता है कि ये 25 से 30 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली मिसाइल है, जो कि सरफेस से एयर में किसी भी टारगेट को नष्ट कर सकती है। बंसी, जो कि टारगेट एयरक्राफ्ट है, भारत में इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार के मिसाइल डेवलपमेंट है, उसका पीछा इसने किया, इस मिसाइल ने किया, और उसको मार के नष्ट किया। ये जो ट्रायल हुआ है वो उन्हीं ट्रायल में से एक है जो कि पिछले दिनों DRDO के द्वारा अलग अलग मिसाइलों का किया गया, और उसी के साथ साथ ये भी ट्रायल थे। तो आज इसकी पिक्चर्स और वीडियोस निकलकर सामने आई हैं। वहीं अगर ट्रायल की बात की जाए तो भारत की तीनों सेनाओं के द्वारा ब्रह्मोस के तीनों वर्जन का ट्रायल किया जाना है, और वो नवंबर के अंत में, यानी कि अंतिम हफ्ते में, नवंबर के और आने वाला है वो अंतिम हफ्ता, उसमें ट्रायल होगा और कई ब्रह्मोस के लॉन्च किए जाएंगे। DRDO के साथ इस चीज को देखा जाएगा, इन लॉन्चेस को देखा जाएगा, और इसे आकलन किया जाएगा जो हमारे इन्वेंट्री में ब्रह्मोस हैं वो किस प्रकार से काम कर रही हैं। तीनों सेनाएं ये सीखेंगी कि कोऑर्डिनेट वे में इस ब्रह्मोस मिसाइल का हम कहां तक और किस सीमा तक इस्तेमाल कर सकते हैं, और कितना घातक इसको बना सकते हैं। वही बात करते हैं अपने प्यारे मित्र पाकिस्तान की। पाकिस्तान से 2-3 खबरें निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है या पाकिस्तान की जो सरकार है वो भारत के खिलाफ एक डोजियर तैयार कर रही है। इस डोजियर में भारत के हैंडलर्स के द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाएं करवाने वाले टेररिस्टों से जो बात की गई है वो है, कुछ दस्तावेज हैं, मनी ट्रांजैक्शन है, और इनसे ये क्लियर होता है, ऐसा पाकिस्तान का कहना है, कि भारत उनके वहां टेरर स्पॉन्सर कर रहा है और टेररिस्ट एक्टिविटी करवा रहा है। ये वो UN को सौंपने वाले हैं। पहली बात, इस प्रकार की कोई चीज नहीं है। यदि इस प्रकार का वो डोजियर बनाए भी हैं तो UN कुछ नहीं उखाड़ सकता भारत। UN एक ऐसी संस्था है जो बिल्कुल मरी हुई है, जो उसका पालन करना चाहता है वो करे, जो नहीं पालन करना चाहता उसके नियमों का वो ना करे। तो इस डोजियर से कुछ नहीं होने वाला है। इस प्रकार के डोजियर भारत ने कितने ही सरकारों और कितने ही संस्थाओं को दिए हुए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पर पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सका। सबके अपने अपने, सभी देशों के अपने अपने एक दूसरे से स्वार्थ होते हैं और उपयोगिता होती है। पाकिस्तान की कुछ देशों के साथ उपयोगिता होगी, उसी तरह कुछ देशों की भारत के साथ उपयोगिता है। तो भारत को कुछ नहीं होने वाला, जिस प्रकार से पाकिस्तान को आज तक कुछ नहीं हो पाया। हर जगह से उसको लोन भी मिलती रहती है और वो अभी तक जिंदा है। तो इस डोजियर से कुछ नहीं होने वाला है, हालांकि ये सब चीजें फेक ही होंगी। वहीं इमरान खान को एक प्रेशर आ रहा है। वो प्रेशर क्या है? इजराइल को मान्यता देने का, एज अ स्टेट, एज अ कंट्री, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान ने उसको एक कंट्री की तरह नहीं माना है। इसलिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि इजराइल का US पर बहुत प्रभुत्व है, या इजराइल की US में बहुत लॉबी है, और US उन पर प्रेशराइज कर रहा है कि इजराइल को वो रिकॉग्नाइज करे। जिस प्रकार से UAE, बहरीन, कतर ने उनको रिकॉग्नाइज कर दिया है, इजराइल को रिकॉग्नाइज कर दिया है, तो अब पाकिस्तान पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है। पर पाकिस्तान इस पर झुकने वाला नहीं है, और पाकिस्तान जो उनके कायदे आजम का बनाया हुआ जो नियम है उसी पर चलने वाला है कि इजराइल को वो रिकॉग्नाइज नहीं करने वाले हैं। तो आगे चल के देखिएगा, इमरान खान की भी हालत खराब होगी, इनकी भी
इनकी भी वही स्थिति होगी जो अभी अरब कंट्रीज की है, मान्यता इनको देनी पड़ेगी। बस वो डिपेंड करता है कि जो अमेरिका की नई गवर्नमेंट है वो किस प्रकार से बिहेव कर रही है, क्या वो डोनाल्ड ट्रंप के ही रास्ते पे चल रही है अगर इसराइल की बात की जाए तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा, आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।